लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है कि जहाँ पर कोई बहुत पुण्य का कार्य हो रहा हो, जैसे मान लीजिए अभी कुंभ को ही लें, वो कुंभ में ये मानते हैं कि मान लीजिए कि 10 करोड़ लोग इकट्ठे हैं, तो इसके अलावा कई कई हजारों लाखों सूक्ष्म चेतनाएं भी इकट्ठी हैं। तो बहुत सारी बातें जो है वो आपको ना तो दिखाई दे रही हैं, ना आपको समझ में आ रही हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपके शरीर की सीमा है और सब कुछ बदलाव हो रहा है। तो अपने जीवन में भी हम देखते हैं कि हम एक जगह फंस जाते हैं। मान लो हमने कोई धंधा पानी खोला, कोई एग्जाम की तैयारी की, और फिर कई बार मैंने तो ऐसा देखा है, सिविल सर्विस या बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो होती हैं, IAS और UPSC, PSC, इनके लिए 5-5, 7-7 साल बच्चे अपना बर्बाद करते हैं। हरे कृष्णा। अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 13 में लिखा है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति भी तत्र न मुह्यति। शरीर में स्थित आत्मा के इस देह में जैसे बाल्य, यौवन और जीर्ण शरीर प्राप्त होता है, वैसे ही स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद दूसरा शरीर भी मिलता है। अतः विद्वान आत्मा के नेतृत्व में संशय नहीं करते। तो यहाँ बात कही गई है कि शरीर जो है एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। दो इस तरह से बात करते हैं, जैसे हम हमेशा करते हैं। एक तो ये कि वैज्ञानिक रूप से, और एक हम बात करते हैं कि आध्यात्मिक रूप से या सनातन धर्म में जिन शिक्षाओं को बोला गया है। तो व्यवहारिक रूप से तो ये कि हमारा शरीर निरंतर बदल रहा है। हम बाल्यकाल से युवावस्था से वृद्ध हो रहे हैं। तो हम एक शरीर से दूसरे शरीर में ऐसे भी जा रहे हैं। आज हम जैसा शरीर को आज महसूस कर रहे हैं, आज से 6 महीने बाद, 8 महीने बाद मेरा शरीर कई किलो में बदल चुका है। रोज मैं भोजन कर रहा हूँ, बहुत सारी कोशिकाएं शरीर से निकल रही हैं, बहुत सारी नई कोशिकाएं बन रही हैं। पूरी की पूरी कोशिकाएं कुछ महीनों में ही बदल जाती हैं। हमारे ऑर्गन बदल रहे हैं, हार्ट बदल रहा है, लिवर बदल रहा है, सारी सेल्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन वो चूंकि हमें दिखाई नहीं दे, हमें लग रहा है कि वही शरीर है। वो छोटे से बच्चा जब बड़ा होता है तब तो हमें दिखाई देता है कि बच्चा छोटा है, अगले दिन इतना बड़ा हुआ, फिर कुछ सालों बाद इतना बड़ा हुआ। लेकिन थोड़े दिन बाद हमारी हाइट बिल्ड जो है वो सब सेटल हो जाती है और हमें कुछ भी ऐसा परिवर्तित होता दिखाई नहीं देता, लेकिन परिवर्तित हो रहा होता है। हम परिवर्तित हो रहे हैं, हमारी कोशिकाएं बदल रही हैं, शरीर बदल रहा है। तो बदलाव तो चारों तरफ है, उसे रोका नहीं जा सकता। अभी मैं कुछ दिन पहले इंदौर गया था, तो इंदौर जाके हमारे साथ वाले जो मित्र हैं, उन्होंने कहा कि इंदौर में मैं जब भी आता हूँ तब यहाँ की सड़क फिर पहचान में नहीं आती। या इस जगह को उन्होंने बताया, बोले यहाँ मैं 13 साल रहा हूँ और अब मैं आज आया हूँ तो मुझे ये सड़क और ये सब पहचान में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत डेवलपिंग एरिया है, बहुत तेज गति से डेवलप हो रहा है। तो जब भी वो वहाँ जाते हैं तो उनको नया दिखाई देता है। तो जो डेवलपिंग एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। तो वहाँ जब भी जाओगे आप तो बोलेगा ये 4 दुकानें बंद हो गई, 8 दुकानें खुल गई, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो परिवर्तित। ऐसे ही हमारा शरीर होता है। यदि आप उसको सूक्ष्म तरीके से देखोगे तो आपको लगेगा कि शरीर निरंतर बदल रहा है। तो आसपास का वातावरण, जीवन निरंतर बदल रहा है। इवन पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, आपको पता भी नहीं है। आपको लगता है कि मैं तो अपने घर में रह रहा हूँ, सब स्थिर है। कुछ स्थिर नहीं है। कई हजार किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी घूम रही है। और वो पृथ्वी घूम रही है कहाँ? वो भी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। और सूर्य जो है अंतरिक्ष में अलग घूम रहा है। वो अंतरिक्ष कहाँ घूम रहा है ये किसी को पता नहीं है। बोलते ना ब्रह्म परब्रह्म। ब्रह्म मतलब आसपास के लोग, जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। और ऐसे कई ब्रह्मांड परब्रह्म जो हमको दिखाई नहीं दे रहे, कॉस्मॉस, अनंत। तो आप सोचो ना कि आप जब यहाँ बैठे हो, मैं बैठा हूँ, अभी ऐसा लगेगा धरती सिंपल है, आराम से बैठे हो। कहाँ बैठे हो? धरती तो घूम रही है, तुमको समझ में नहीं आ रही। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी इंद्रियों के परे, मतलब मन की सीमाओं के परे हैं, इसलिए हमें वो दिखाई नहीं देती। वो दिखाई नहीं देती तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अरे बोले किसने दूसरा जन्म देखा है? बोले वो तो होता ही नहीं है, ये तो तुम्हारे सनातन धर्म को जानने वाले लोग हैं, ये सबको उल्लू बनाते रहते हैं, गाय गोबर वाले लोग हैं, ऐसा थोड़ी होता है दूसरा जन्म होता है। अरे भाई तुम जानते ही कितना हो? तुम्हारी जानने की एक सीमा है। तुमको मतलब बहुत सारे लोगों को यदि ये ना बताया जाए कि धरती घूम रही है, तो किसी को पता है क्या? नहीं पता है। धरती घूम रही है, धरती गोल है। यदि तुम अंतरिक्ष में जाके नहीं देखते तो पता चलता क्या? नहीं पता चलता। ऐसा लगता कि अरे ये दूर दूर तक तो अपने ही खेत है, धरती तो ऐसी ही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो होती नहीं। तो जो प्रश्न उठाते हैं थोड़ा सा वो सोचेंगे। यदि आप ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, आपके जीवन में, आपकी बुद्धि में एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन आपको इस तरह की बातों को मानने से इनकार कर देगी। बहुत सारी लिमिटेशन। आप आसपास इतने माइक्रोब्स तैर रहे हैं, आपको पता है क्या? आसपास इतने लोग आपसे बातें कर रहे हैं, आपको नहीं पता। लेकिन अभी आप एक मोबाइल लोगे, मोबाइल में आप पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी सेट करोगे, वो किसी दूसरे की बात सुनाई देने लगेगी। इसका मतलब ये है कि आसपास किसी न किसी की बात घूम रही है और आपको सुनाई नहीं दे रही। इसका मतलब आपकी
जो मन, जो कान की जो फ्रिक्वेंसी है, और मेडिकल साइंस में बोलते हैं ना कि एक 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी तक ही कान सुनाई दे सकता है, इसके ऊपर की फ्रिक्वेंसी या इसके नीचे की फ्रिक्वेंसी जो है कान को सुनाई नहीं देती। मतलब हम एक रेंज के बीच में देख रहे होते हैं, एक रेंज के बीच में सुन रहे होते हैं, हमारी सीमा है, और उस रेंज के बाद की साउंड हमको सुनाई नहीं दे रही, उस रेंज के नीचे का साउंड हमको सुनाई नहीं दे रहा। ऐसे ही उस फ्रिक्वेंसी के बाहर की चीजें हमें दिखाई भी नहीं दे रही। तो लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है कि जहाँ पर कोई बहुत पुण्य का कार्य हो रहा हो, जैसे मान लीजिए अभी कुंभ को ही लें, और कुंभ में ये मानते हैं कि मान लीजिए कि 10 करोड़ लोग इकट्ठे हैं, तो उसके अलावा कई कई हजारों लाखों सूक्ष्म चेतनाएं भी इकट्ठी। ऐसे लोग जो हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं, उनकी जो चेतनाएं हैं, चेतनाओं का बल है, वो भी इकट्ठा है, वो भी वहां कुंभ में स्नान करने आता है, ऐसा बोलते हैं। तो लोग बोलेंगे यार कैसी बातें कर रहे हो, वहां तो केवल आदमी है। तो सूक्ष्म चेतनाओं की बात हमारे यहाँ होती, सूक्ष्म चेतनाएं आती। और ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जो पुण्य क्षेत्र होते हैं वहां पर जाने से आपके पाप कटते हैं, और पाप कटने का मतलब क्या, वो बोझा कम होता है। आपके भीतर संस्कार, अरे मैंने तो ऐसा कर दिया, मेरे पास घर ठीक नहीं है, मेरा बच्चे को मैं पढ़ा लेता तो बड़ा आदमी बन जाता, वो बड़ा नहीं बन पाया, ये बहू गलत ले आया, ये तो गलत घर की आ गई, अब ये परेशान कर रही है, ये तो सब गड़बड़ हो गया। तो ये क्या, आपके मन का गिल्ट है, मन की समस्या है। आप परमात्मा पे आपको भरोसा नहीं है, सृष्टि पे आपको भरोसा नहीं है, तो आपको अंदर क्या बहुत सारी उलझने चल रही है। तो क्या बोलते हैं, पुण्य क्षेत्र में चले जाओ। क्यों? क्योंकि वह साधारण मनुष्य तो होंगे, देवता भी होंगे। देवता कौन है? ये सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मतलब सूक्ष्म चेतना है, जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। सूक्ष्म जीव गलत बोल दिया। सूक्ष्म शरीर होते हैं जो देवता के रूप में होते हैं, और उनकी उपस्थिति मात्र से इतनी शक्ति होती है कि लोगों के मन में जो उलझने चल रही होती है वो सुलझ जाती है। जब वो सुलझ जाती है तो अपने जीवन में आप सुलझ जाते हो। तो बहुत सारी बातें जो है वो आपको ना तो दिखाई दे रही हैं, ना आपको समझ में आ रही, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपके शरीर की सीमा है, और सब कुछ बदलाव हो रहा है। तो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस तरह आत्मा इस देह में एक शरीर में रहती हो, फिर शरीर को देहांतर दूसरे शरीर को ग्रहण कर ले, ये उसको काउंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके माइंड को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग साइकोलॉजिस्ट हैं वो समझे कि कृष्ण उसके मेंटेलिटी, साइकोलॉजी को अब थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भाई, ऐसा है कि तुम सोच रहे हो कि यही लोग तुम्हारे माता पिता हैं, यही लोग सब हैं, तो ये तुम्हारा गलत समझना है। पहले भी तुम थे और तुम्हारे माता पिता कोई और रहे होंगे। क्यों? क्योंकि तुम शाश्वत हो, और तुम थोड़ा दिमाग बड़ा करो तभी तुम अपना कर्तव्य कर पाओगे, वरना तुम क्या ठहर गए, एक जगह रुक गए। जैसे हम रुक जाते हैं ना एक कहानी पे, अरे बोले इसने तो ऐसा बोल दिया तो हम रुक गए, है ना, कि इसने को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो हम रुक गए, हमारी कहानी ही वहां रुक गई। हम और कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, बस उस कहानी पर रुक गए कि फलाने ने हमसे ऐसा कैसे बोला, या हमारे साथ ऐसा हो गया, बोले हमारी तो जो फलाने का अफेयर टूट गया, बोले वो नहीं है हमारे साथ, अब तो हम जिएंगे नहीं। क्यों? हम एक जगह फंस गए। तो ऐसे ही हम मन में फंस जाते हैं। तो बोले तुम फंस रहे हो, तुम इन सब में फंसो मत कि ये सब जो है ये मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है। बोले तुम देह के पार हो, और एक जन्म के बाद तुम दूसरे जन्म में दूसरी देह को ग्रहण कर लेते हो। हे अर्जुन, तुम इस बात को समझो, और ऐसा करने से क्या होगा कि तुम्हारी साइकोलॉजी में थोड़ी सी इंप्रूव हो जाओगे, और तुम फिर अपना कार्य कर पाओगे। तो अपने जीवन में भी हम देखते हैं कि हम एक जगह फंस जाते हैं। मान लो हमने कोई धंधा पानी खोला, कोई एग्जाम की तैयारी की, और फिर कई बार मैंने तो ऐसा देखा है, सिविल सर्विस या बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो होती हैं, IAS और UPSC, PSC, इनके लिए 5-5, 7-7 साल बच्चे अपना बर्बाद करते हैं। और उस ड्यूरेशन में कोचिंग वाले दिन रात उनके भीतर विचार डालते हैं कि देखो कलेक्टर ऐसा होता है, वो ऐसे चलता है, ऐसे बात करता है, और वो जो उसका ऑरा होता है, बोले कलेक्टर आता है तो 4 गाड़ी आती हैं। तो तुम दिमाग में अपने आप को कलेक्टर समझने लगते हो कि मैं कलेक्टर ही हूँ। चाय पीने जाओगे तो ऐसे बात करोगे जैसे चाय पीते समय आप कलेक्टर चाय पी रहे हो, और वो आपको ये सब सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अब होता यहाँ कोई बुराई नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाए कहीं अच्छी बात है, आपका जीवन बन गया। लेकिन होता कितने लोगों का? आप बताओ, 200 पोस्ट निकलती हैं और 25,000 लोग तैयारी कर रहे होते हैं, तो 200 आदमी का सिलेक्शन होना है, और 200 आदमी में भी जो बड़ा पद होता है वो 10-20 लोगों को मिलना है, और बाकी के लोग पूरा जीवन ये सोचते रहेंगे कि काश मैं वो बन गया होता। जब भी वो कार उनके सामने से निकलेगी वो यही सोचते रहेंगे कि काश ये मैं बन गया होता, और पूरा जीवन उन अपने काम को नहीं करेंगे जिस काम को करने के लिए वो नियुक्त हुए। तो बहुत सारे लोग हैं जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, फिर अपने घर लौट आते हैं, गांव लौट आते हैं, ना उनका अपनी किसानी में मन लगता है, ना उनका किराने की दुकान में मन लगता है। यदि टीचर की नौकरी मिल गई तो टीचर की नौकरी में मन नहीं लगता। पूरी जिंदगी वो न्यूज़पेपर बांचते रहते हैं, वो बार बार खबरों का विश्लेषण करते रहते हैं, और अपने आप को वैज्ञानिक या महान बताने की कोशिश करते रहते हैं। ये बच्चों के साथ होता है।
क्यों? बच्चों के मन की कहानी एक जगह रुक जाती है। हम कहते हैं ना कि इसको ज़्यादा मत पढ़ाओ, नहीं तो ये क्या है, अब तक घर के काम नहीं करेगा। बहुत लोग, कुछ लोग इस चीज़ में बड़े स्मार्ट होते हैं और वो ये चीज़ जानते हैं कि इनको ज़्यादा पढ़ाओ लिखाओ मत, क्योंकि उनका मन बदल गया तो दोबारा फिर ये रीसेट नहीं होगा। अरे जो राजा भैया हैं, राजा भैया जो यूपी में है, राजा भैया के पिताजी जो थे वो भी बहुत बड़े जमींदार थे। राजा हैं, छोटे मोटे कहाँ के हैं, कुंडलपुर के। तो उनके पिताजी ने उनको ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, बोले इसको ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं। क्यों? बोले ज़्यादा पढ़ लिख जाएगा तो बोले फिर यहाँ राज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ जब राज करने के लिए यहाँ रहना पड़ेगा, तो यहाँ रह के यहाँ के लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। तो यहाँ के लोगों से जब बातचीत करोगे तभी यहाँ का जो सिस्टम है वो चल पाएगा। तो राजा भैया को ज़्यादा उनने बोले पढ़ाने लिखाने में मेरा विश्वास नहीं है, तो विदेश पढ़ाना है, इस तरह की चीज़ें। वो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको क्या इस तरह से ट्रेन किया कि वो यहीं रहें और यहाँ रहें, और उनके पीछे उनका लॉजिक ये था कि यदि हमने ऐसा किया तो क्या होगा कि जो हमने बना के रखी है वो व्यवस्था आगे नहीं चल पाएगी। तो यहाँ जो साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा था कि कृष्ण जो है कैसे गेम खेल रहे हैं अर्जुन के साथ, कि कृष्ण अर्जुन को साइकोलॉजिकली भी बता रहे हैं कि अरे यार ये देह जो है ना, ये देह छोड़ के आत्मा चली जाती है और तुम इस देह को शरीर समझ रहे हो, देह को सब कुछ समझ रहे हो, तभी तो कंफ्यूज हो रहे हो। देहांतर, इस देह को छोड़कर दूसरी शरीर में चले जाते हो और समय बदल जाता, शरीर बदल जाता, तो ये सब लोग भी बदल जाएंगे। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आज तुम्हारा जैसा समय है, आज खराब समय चल रहा है, थोड़े दिन बाद अच्छा समय आएगा, और अच्छा समय चल रहा है और तुम्हें बड़ा घमंड आ रहा है, तुम अकड़ के चलने लगे हो, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि अभी तुम अकड़ में इतनी गलतियां कर बैठोगे कि कल जब बुरा समय आएगा तो किसी से बात करने लायक नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम अकड़ में इतनी गलतियां कर बैठे हो कि अब किसी रिश्तेदार के घर जाओ, किसी दोस्त को फोन लगाओ, ये कोई उठाएगा नहीं। तो तुम्हें अभी भी सावधान होना है, और जब तुम्हारा बुरा समय चल रहा है तो टूटना नहीं है, ये समझ लेना है कि थोड़े दिन बाद निकल जाएगा, फिर अच्छा समय आ जाएगा। तो ये संसार चक्र है कि चलता रहेगा, और यही समझाने की कृष्ण अर्जुन कोशिश कर रहे हैं। अगले श्लोकों में देखते हैं कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं और अर्जुन कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।